ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी एक्स होता है उसका दो पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, अगर 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है, तो x के जगह पे ये जो हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो 4 इंटू अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है हमारा, उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिखोगे, इंटीग्रल पार्ट इंटू फ्रैक्शनल पार्ट और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग इधर ले आ रहे हैं, तो 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा लिख सकते हो, और ये 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा लिख सकते हो। तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर है, 2/2/3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन से ये भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 3/2 इंटू 0, ये हो गया 3/2 कर लो इसको भी, 3/2 इंटू 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू 3/2 ऐसा लिख सकते हो। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर 3/2। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 1.5 के बीच में कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू तो होगी 0 क्योंकि 0 पे इनक्वालिटी लगा हुआ है, और 1.5 के बीच में एक वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 लेते हो, इफ़ x इज इक्वल टू 0 लिया, तो अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर एक इसका 0 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आ रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, ये 0 आ रहा है, तो एक आंसर x की वैल्यू क्या आ रहेगी, 0। क्लियर है? अब सेकेंड केस ले लो, इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से इंटू 1, ये कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको भी लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिवली x का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा लिखोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल पार्ट 1 है और उसके रिस्पेक्टिवली फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 2/3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 डिवाइडेड 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 5/3, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हेंस x की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से मिल रहा है, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/3। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, थैंक यू।